हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा के प्रमुख बांध। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे क्या है, मैंने वन लाइनर की फॉर्म में ले लिए हैं। आप लोग भी अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो ताकि कम से कम टाइम में उनको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना कि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे डेली अपनी मंडे टू सैटरडे हरियाणा जीके की मॉर्निंग में डेली क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध कौन सा है। तो हर एक ही बांध है, कौन सा है भाई वो है अनंगपुर बांध। कौन सा बांध है भाई? अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध ये कैसा बांध है भाई? ये है हाइड्रोलिक या फिर ग्रेविटी बांध बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है अपना फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे पड़ता है भाई? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेणुका बांध परियोजना में कितने राज्य शामिल है। तो रेणुका जो बांध परियोजना है इसमें कितने राज्य शामिल है भाई? 6 राज्य शामिल है। कौन कौन से 6 राज्य है इसके अंदर? एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, दिल्ली। इसके अलावा एक है फिर राजस्थान, राजस्थान। एक दो तीन चार पाँच, एक और रह गया। एक कौन सा? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। और एक है फिर भाई उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ये 6 राज्य है। ये क्या है? रेणुका बांध परियोजना में कितने राज्य शामिल है? 6 राज्य शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो मछुआरों का जो स्वर्ग कहा जाता है वो कहा जाता है भाई हथनी कुंड बैराज को। किसे कहा जाता है? हथनी कुंड बैराज को। हथनी कुंड बैराज जो कहाँ पे है भाई? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है हथनी कुंड बैराज? यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है। तो मिट्टी से जो बना बांध है वो एक ही बांध है। कौन सा बांध भाई? वियराज बोलो या फिर ओटू बांध बोलो। वियराज बोलो या फिर ओटू बांध, एक ही है ये। ठीक है, वियराज जो आएगा या फिर ओटू बांध। कहाँ पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है सिरसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, हथनी कुंड बैराज में कुल गेटों की संख्या कितनी है। तो कुल जो गेटों की संख्या है वो कितनी है भाई? 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है, इसके अंदर से देखो 18 में से जो 15 गेट है ना वो तो क्या है? हरियाणा के हैं। ठीक है, 15 गेट इनमें से हरियाणा के। जो 3 जो गेट है ना वो क्या है? यूपी के एरिया में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध कौन सा है। तो कंक्रीट से जो बना बांध है वो कौन सा बांध है भाई? वो हथनी कुंड ही बांध है। कौन सा है वो? हथनी कुंड बैराज बोलो या फिर हथनी कुंड बांध बोलो। हथनी कुंड, हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है भाई? ये यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में लाल टोपी बांध कहाँ पे है। तो लाल टोपी जो बांध है वो कहाँ पर है भाई? यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। तो हथनी कुंड बैराज है वो भी यमुनानगर के अंदर है। और लाल टोपी जो बांध है ये भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में लाल टोपी बांध किस नदी पर है। तो यमुनानगर में है। तो भाई कौन सी नदी के ऊपर होगा? यमुना नदी के ऊपर ही होगा। किस नदी के ऊपर है भाई? यमुना नदी के ऊपर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9,
हरियाणा में पथराला बांध कहाँ पर है? तो पथराला जो बांध है ये भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर। तो यमुनानगर में देखो अभी तक हमने 4 बांध पड़े हैं टोटल, ठीक है। तो उसमें से जो O2 या वीरराज बांध है वो है अपना सिरसा में, बाकी टोपी बांध है ये भी यमुनानगर में है, हथिनीकुंड बैराज है ये भी यमुनानगर में है, पथराला जो बांध है ये भी कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में जो पथराला बांध है किस नदी पर है? तो पथराला बांध है यमुनानगर में है, तो ये भी यमुना नदी पे होगा। टोपी बांध था ये भी यमुना नदी पे था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में मसाणी बांध कहाँ पे? तो जो मसाणी बांध है ये कहाँ पे है भाई? धारूहेड़ा में। कहाँ पे है मसाणी बांध? धारूहेड़ा। और धारूहेड़ा कहाँ पे आता है भाई? रेवाड़ी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में मसाणी बांध किस नदी पे है? तो मसाणी जो बांध है भाई किस नदी पे है? ये है साहिबी नदी पे। किस नदी पे है भाई? ये साहिबी नदी पे है, साहिबी नदी, ठीक है। तो मसाणी बांध कहाँ पे है? धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है। और ये किस नदी पे है भाई? ये मसाणी नदी, सॉरी साहिबी नदी पे बना हुआ है। बाकी जो टोपी बांध था वो भी यमुना नदी पे था, पथराला बांध था वो भी यमुना नदी में था, नदी पे था। और ये कहाँ पे थे? वो यमुनानगर के अंदर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में वीरराज O2 बांध कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है भाई? सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में वीरराज O2 बांध किस नदी पर है? तो ये किस नदी पे बना हुआ है भाई? ये घग्गर नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे है? ये घग्गर नदी पे। तो वीरराज O2 बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ भाई? घग्गर नदी पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में कौशल्या बांध कहाँ पे है? तो कौशल्या बांध जो है वो कहाँ पे है भाई? पिंजौर में है। कौशल्या बांध कहाँ पे है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे पड़ता है भाई? पंचकुला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में कौशल्या बांध किस नदी पे है? तो कौशल्या बांध किस नदी पे है भाई? घग्गर नदी। किस नदी पे है भाई? घग्गर नदी, या फिर क्या है एक और, कौशल्या नदी। घग्गर नदी बोलो या फिर कौशल्या नदी बोलो। तो ऑप्शन में क्या है? आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक दिखाई देगा, दोनों आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में छामला बांध कहाँ पर है? तो छामला बांध कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। छामला बांध कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है छामला बांध? पंचकुला में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में छामला बांध किस नदी पर है? तो छामला बांध किस नदी पर है भाई? घग्गर नदी पर है। कहाँ पर है भाई? घग्गर नदी पर है छामला बांध। तो कौशल्या बांध था वो भी घग्गर नदी पर था, ठीक है। वीरराज O2 बांध पड़ा था वो भी घग्गर नदी पे है, और छामला बांध है ये भी कहाँ पे है भाई? घग्गर नदी पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में दीवान वाला बांध कहाँ पर है? तो दीवान वाला जो बांध है ये कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है दीवान वाला बांध? पंचकुला में है, ठीक है। तो भाई वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना। इस चैप्टर से बांध का एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का नहीं बचने वाला है। बांध से जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने ले लिए हैं। तो प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना और एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में दीवान वाला बांध किस नदी पर है? तो दीवान वाला बांध है ये भी किस नदी पर है भाई? कौन सी नदी पर है? ये भी घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में द्रंगाना बांध किस नदी पर है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में द्रंगाना बांध किस नदी पर है? तो द्रंगाना बांध ये भी किस नदी पर है?
घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। तो देखो अभी तक जितने भी बांध पड़े हैं उनमें से या तो यमुना नदी पर है, जो यमुनानगर में थे वो तो यमुना नदी पर है, और बाकी जो पढ़ते जा रहे हैं वो सारे कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर आपको बाय द वे किसी का नहीं भी पता है तो घग्गर नदी पे लगा देना ये बांध कहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, यमुना नदी पे तो सिर्फ दो तीन थे, एक तो कौन सा था भाई? टोपी बांध था। ठीक है, एक पथराला था, एक हथनीकुंड बैराज था, और बाकी जो पढ़े वो सारे क्या है? हमने घग्गर नदी पे पढ़े। एक था मसाणी बांध, जो कहाँ पे था भाई? साहिबी नदी पे था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में कृष्णा बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा बांध कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है कृष्णा बांध? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है? तो हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में है। कहाँ पे है हथनी कुंड बैराज? यमुनानगर में है। ये भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 23-24 ये बता दिया मैंने। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा में ताजे वाला बांध कहाँ पर है? तो ताजे वाला बांध ये कहाँ पर है भाई? यमुनानगर में है। तो ताजे वाला जो बांध है ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा में ताजे वाला बांध किस नदी पर है? तो ताजे वाला अगर यमुनानगर में है तो भाई ओबियसली कहाँ पे होगा भाई? यमुना नदी पर बना होगा। ये भी कहाँ पे है? यमुना नदी पे है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। किसाऊ बांध कहाँ पर है? तो किसाऊ बांध कहाँ पे है? ये है भाई टोंस नदी पर है। कहाँ पे है ये? टोंस नदी। तो सॉरी, ये पूछ रहा किसाऊ बांध कहाँ पर है? तो किसाऊ बांध कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में कहाँ पे पड़ता है ये? टोंस नदी पर। टोंस नदी पर। तो किसाऊ बांध कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड के देहरादून में टोंस नदी पर है किसाऊ बांध। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 नंबर। हरियाणा में किसाऊ बांध, अब ये पूछ रहा है, ये पूछा था सिंपल किसाऊ बांध कहाँ पे है? तो किसाऊ बांध कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड के देहरादून में टोंस नदी पर। ठीक है, अब बात आती है हरियाणा में। अब ये हरियाणा की पूछे तो हरियाणा में जो किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो हरियाणा में जो किसाऊ बांध है ये कहाँ पे है भाई? यमुना नदी पर है। कहाँ पे है ये? यमुना नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। रेणुका बांध कहाँ पर है? क्या बोल रहा है? रेणुका बांध कहाँ पर है? तो रेणुका जो बांध है ये कहाँ पर है? ये है हिमाचल के सिरमौर में। हिमाचल के सिरमौर में। सिरमौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। रेणुका बांध किस नदी पर है? तो रेणुका बांध किस नदी पर है? ये है भाई एक यमुना नदी की सहायक नदी होती है टोंस, तो वहां पर है रेणुका बांध। तो रेणुका बांध कहाँ पे है? टोंस नदी पर। कहाँ पे है भाई ये? टोंस नदी पर। टोंस नदी कौन है? टोंस नदी क्या है? किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। लखवार व्यास बांध कहाँ पर है? तो लखवार व्यास बांध जो है ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड के देहरादून दे, उत्तराखंड के देहरादून देहरादून के गांव लाहौरी में। गांव लाहौरी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। लखवार व्यास बांध किस नदी पर है? तो ये किस नदी पे बना हुआ भाई? यमुना नदी पर। कहाँ पे है ये? यमुना नदी पर।
यमुना नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। हरियाणा में अनंगपुर बांध कहाँ पर है? तो अनंगपुर बांध कहाँ पे है भाई? फरीदा है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ये एकमात्र ऐसा बांध है जो क्या हाइड्रोलिक या फिर ग्रेविटी बांध बोला जाता है अनंगपुर बांध को। ठीक है। और ये कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा में अनंगपुर बांध किस झील पर है? तो किस झील पर है ये? अनंगपुर झील पर ही है। किस झील पर है ये? अनंगपुर झील पर। अनंगपुर झील पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से कौन सा बांध बनाया गया है? तो पानी पीने की आपूर्ति से कौन सा बांध बनाया गया है भाई? रेणुका बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? रेणुका बांध। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। किसाऊ बांध का उद्देश्य क्या है? तो किसाऊ बांध का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो है भाई बिजली आपूर्ति, यानी बिजली की पूर्ति करना। बिजली आपूर्ति। आपूर्ति। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। यमुना नदी की दो अन्य सहायक नदियों के नाम क्या है? तो यमुना नदी की दो अन्य सहायक नदियों के नाम बताने कौन कौन सी? एक तो ऊपर पढ़ चुके हम टोन्स, जो यमुना नदी की सहायक नदी थी। और दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है गिरी। तो कौन सी दो सहायक नदियां हो जाएगी? टोन्स और गिरी। टोन्स और गिरी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। अनंगपुर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनंगपुर बांध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेविटी या फिर हाइड्रोलिक बांध। ग्रेविटी या फिर हाइड्रोलिक बांध। बांध। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो यमुना नदी पर जो बना ओखला बैराज है उससे कौन सी नदी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर निकाली गई है। कौन सी निकाली गई है भाई? गुड़गांव या फिर गुरुग्राम। गुड़गांव नहर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। पाला बराज कहाँ स्थित है? तो पाला बराज कहाँ स्थित है भाई? फरीदाबाद में। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, धारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर कौन सा बांध है? तो धारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर कौन सा बांध है भाई? मसाणी बांध। और मसाणी जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? साहिबी नदी पर। मसाणी बांध। मसाणी बांध। तो भाई ये था अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। और यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। कुछ तो एक्सप्रेशन दिया करो ताकि मेरे को भी लगे कि आप लोग देख रहे हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।